अंतरिक्ष में सुनीता विलियम्स के शरीर ही नहीं, अब दिमाग को भी खतरा है। उनकी जान से नासा खेल रहा है। अब खतरे में है सुनीता विलियम्स की जान। क्यों उन्हें वापस नहीं ला पा रहा है नासा? इसी के साथ ही स्पेस स्टेशन की तरफ बढ़ रहा है चीनी रॉकेट का मलबा। इन बड़े बड़े खतरों से एस्ट्रोनॉट्स को कैसे बचाएगा नासा? आइए जानते हैं अंतरिक्ष में फंसे सुनीता विलियम्स और बच विल्मोर किन किन खतरों का सामना कर रही हैं। दरअसल लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने वाले एस्ट्रोनॉट्स को सबसे बड़ा खतरा होता है रेडिएशन का। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पृथ्वी से करीब 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर मौजूद है। यहाँ रहने वाले एस्ट्रोनॉट्स को धरती के मुकाबले ज्यादा रेडिएशन का सामना करना पड़ता है। धरती पर मौजूद वायुमंडल हमें इस रेडिएशन से बचा लेता है, लेकिन आईएसएस पर ऐसा कोई कवर नहीं है। नासा भले ही एस्ट्रोनॉट्स के रेडिएशन लेवल्स को बीच बीच में चेक करता रहता हो, लेकिन लंबे वक्त तक स्पेस में रुकने से रिस्क तो है ही। ताजा अपडेट में बताया गया है कि सुनीता विलियम्स और बच विल्मोर को 150 से लेकर 6000 चेस्ट एक्स-रे जितने रेडिएशन का सामना करना पड़ सकता है। इतनी भारी मात्रा में रेडिएशन से कैंसर और अनेक घातक बीमारियों का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में अकेलेपन, बंद जगहों और धरती से दूर होने की मानसिक चुनौतियों से भी जूझना पड़ सकता है। इनकी वजह से एस्ट्रोनॉट्स को स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन हो सकता है। सुनीता विलियम्स की मेंटल हेल्थ प्रभावित हो सकती है, जिसका असर उनके शरीर पर भी पड़ेगा। अंतरिक्ष मिशनों की चुनौतियां भी कम नहीं होती हैं। सुनीता विलियम्स का मिशन सिर्फ 8 दिन का था, मगर अब उन्हें आईएसएस पर रहते हुए 2 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। वहीं अब सुनीता विलियम्स और बैरी विल्मोर की वापसी में हो रही देरी को लेकर कई सवाल उठने लगे हैं। सुनीता विलियम्स और बच विल्मोर बोइंग के जिस स्टारलाइनर में सवार होकर अंतरिक्ष में गए थे, उसमें हीलियम लीक की परेशानी आई। आईएसएस से डॉक किए जाने के बाद भी स्टारलाइनर में और तकनीकी दिक्कतें होने लगी। कायदे से दोनों एस्ट्रोनॉट्स को हफ्ते भर में लौट आना था, लेकिन गड़बड़ियां अब तक दूर नहीं हो सकी हैं। नासा और बोइंग दोनों का कहना है कि वो स्टारलाइनर के जल्द ठीक होने की उम्मीद करते हैं। इसके बाद नासा ने एक चौंकाने वाली जानकारी दी। नासा ने कहा कि अगर अंतरिक्ष यान की खराबियां ठीक नहीं हो पाई, तो दोनों एस्ट्रोनॉट्स को दूसरे स्पेसक्राफ्ट से धरती पर वापस लौटने के लिए फरवरी 2025 तक का इंतजार करना होगा। ये दूसरा स्पेसक्राफ्ट स्पेस एक्स का है और सितंबर में 4 एस्ट्रोनॉट्स को आईएसएस तक ले जाने वाला है। ये 14 दिन का मिशन होगा। हालांकि अगर विलियम्स और विल्मोर को भी वापस लाना है, तो स्पेस एक्स का यान सितंबर में केवल 2 अंतरिक्ष यात्रियों को ही ले जाएगा। हालांकि नासा ने आगे की योजना के बारे में जानकारी नहीं दी है, लेकिन फरवरी 2025 एक बहुत लंबा समय है और हम सभी जानते हैं कि अंतरिक्ष में रहना खतरों के बीच में रहना है। इस वीडियो में एस्ट्रोनॉट्स के ऊपर खतरे की बात इसलिए की जा रही है क्योंकि चीनी रॉकेट का मलबा तेजी से एस्ट्रोनॉट्स की तरफ बढ़ रहा है। आपको बता दें कि हाल ही में स्पेस में एक चीन का रॉकेट पड़ गया था, जिसने अंतरिक्ष यात्रियों की जान खतरे में डाल दी है, क्योंकि रॉकेट का मलबा इन अंतरिक्ष यात्रियों की तरफ तेजी से आ रहा है, जिसकी वजह से अंतरिक्ष स्टेशन पर मौजूद यात्रियों के लिए खतरा पैदा हो गया है। यूएस स्पेस कॉम ने कहा कि चीनी रॉकेट टूटने से मलबे का एक बादल बना है, जिसे पृथ्वी के चारों ओर ट्रैक किया जा सकता है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस घटनाक्रम से फिलहाल कोई खतरा नहीं देखा गया है और अंतरिक्ष की सुरक्षा के लिए निगरानी की जा रही है। इतने खतरों के बीच रहने के बावजूद भी सुनीता विलियम्स और बच विल्मोर अपने अध्ययन में जुटे हुए हैं। सुनीता भारतीय मूल की दूसरी महिला अंतरिक्ष यात्री हैं, जिन्हें यूएस में सुनी और स्लोवेनिया में सोनका के नाम से जाना जाता है। ये अमेरिका की नौसेना अधिकारी भी हैं। एक अंतरिक्ष यात्री बनने के बाद सुनीता विलियम्स कई स्पेस मिशन का हिस्सा बनी हैं और उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में जाकर समय बिताया है। पहली भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला थी, जिन्होंने अंतरिक्ष तक का सफर तय किया था, लेकिन वो दुर्घटना का शिकार हो गई थी। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कल्पना चावला की मौत 1 फरवरी 2003 को अंतरिक्ष से वापस लौटते वक्त हुई थी। अक्सर कल्पना कहा करती थी कि मैं अंतरिक्ष के लिए ही बनी हूँ, हर पल अंतरिक्ष के लिए बताया है और इसी के लिए ही मरूंगी। ये बात उनके लिए सच भी साबित हुई। उन्होंने 41 साल की उम्र में अपनी दूसरी अंतरिक्ष यात्रा की, जिससे लौटते समय वो एक हादसे का शिकार हुए। जब उनका विमान कामयाबी के आगाज के साथ धरती पर लौट रहा था, तभी अचानक सफलता का ये जश्न पल भर में ही मातम में बदल गया और हर मुस्कुराते चेहरे पर उदासी छा गई। सभी बेसब्री से कल्पना चावला के लौटने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन खबर कुछ और ही आई। वैज्ञानिकों के मुताबिक जैसे ही कोलंबिया ने पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश किया, वैसे ही उसकी परतें फट गई और यान का तापमान बढ़ने से ये हादसा हो गया। इस दुर्घटना में मिशन में शामिल 7 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें कल्पना चावला भी शामिल थी।
कल्पना चावला के बाद भारत की दूसरी महिला अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स बनी, जो अपने मिशन के लिए फिलहाल अंतरिक्ष में गई हुई थी, लेकिन वहां पर फंस गई हैं। अब उनकी वापसी को लेकर कोशिश की जा रही है, हालांकि अभी तक उनकी वापसी निश्चित नहीं हो पाई है। लंबे समय से खतरों का सामना करते हुए वो अभी भी अंतरिक्ष स्टेशन पर मौजूद हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो